गुड मॉर्निंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है पीपीक्यू प्रीवियस पेपर्स क्वेश्चंस, यानी पूर्व के एग्जाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। रोज मात्र हम 15 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो देखिए मित्रों, आज के 15 क्वेश्चन क्या है और इन क्लासों का जो उद्देश्य है उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर चलाए जाने का, वो ये है मित्रों कि जो तृतीय श्रेणी अध्यापक एग्जाम होने वाला है, आरएमएसएसबी बोर्ड द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आप एक तरीके से पूरा रिवीजन कर पाए। और ये जो क्लासें हैं वो आपके एग्जाम तक चलाई जाएगी और इससे हमें भी ये पता रहेगा कि वास्तव में बोर्ड द्वारा किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए आज के 15 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों, पिंक बालवर्म हाल ही में खबरों में था, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है। पिंक बालवर्म जो चर्चा में रहा, ये किस फसल को नुकसान पहुंचाता है मित्रों। देखिए कपास को, सेब को, सरसों को, रेशम को। तो देखिए राजस्थान की दृष्टि से अगर अपन देखें तो रेशम का कोई ज्यादा काम नहीं है राजस्थान में, ना ही सेब का काम। अब ऑप्शन बच गए दो, कपास और सरसों। यानी पिंक बालवर्म हाल जो है वो किसको नुकसान पहुंचाएगा। तो देखिए मित्रों, ये पिंक बालवर्म की वजह से जो फसल खराब होती है वो होती है कपास की फसल। कौन सी फसल होती है? कपास की फसल के लिए हानिकारक होता है। तो आपको ध्यान में रखना है पिंक बालवर्म का जो संबंध है वो कपास की फसल से। ठीक है। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है मित्रों, भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है। स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से जो हमारे स्किल यूनिवर्सिटी है वो राज्य में खोली गई है। तो ये राजस्थान है, इसका तो पहला ही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान में खोली गई है स्किल यूनिवर्सिटी मित्रों। आगे देखिए, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन, ऑप्शन देखिए अलवर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। तो देखिए मित्रों, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का जो उद्घाटन किया गया था वो हमारे किया गया था अजमेर में। कहां पर किया गया था? अजमेर में। आपको ध्यान में रखना है पहला मेगा फूड पार्क, तो ऑप्शन सही हो जाएगा अजमेर। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को रुपए का ऋण प्रदान करती है। कहने का मतलब है कितने रुपए तक का ऋण दिया जाता है अंत्योदय स्वरोजगार योजना में। और ये हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के काल में शुरू की गई योजना थी मित्रों, जिसमें अंत्योदय योजना के दौरान कितना जो ऋण है वो प्रदान किया जाता था रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए। 50,000, 1,50,000, 2 लाख, 1 लाख रुपए। तो देखिए भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना है ना मित्रों, इसमें दिए जाते थे 50,000 रुपए कि 50,000 रुपए का अंत्योदय स्वरोजगार योजना के तहत आपको 50,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। उससे आप अपना कोई भी छोटा मोटा रोजगार है वो कर सकते हैं, छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं। तो 50,000 रुपए इसकी जो राशि रखी गई थी, इसका जो सही ऑप्शन है वो 50,000 हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है। यानी ऐसे बर्तन बनाना मिट्टी के और उन पे डिजाइन करना, और मिट्टी के जो बर्तन है उन पर डिजाइन करने में राजस्थान का इनमें से कौन सा जो कलाकार है वो प्रसिद्ध रहा। ओम प्रकाश गालव, बेनीराम सोनी, कृपाल सिंह शेखावत, देवदत्त। इनमें से कौन है जो मिट्टी पर बारीकी जो कलाकारियां है डिजाइन निकालने में शिद्दत हासिल है जिनको। तो देखिए मित्रों, इसका जो सही ऑप्शन है वो ओम प्रकाश गालव है। ओम प्रकाश गालव साहब है जो मिट्टी के डिजाइनर है और मिट्टी के पात्रों पर ये डिजाइन करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ओम प्रकाश गालव इसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है। ये देखिए मित्रों, राजस्थान के 33 जिले हैं, सबके प्रतीक चिन्ह अलग अलग है। मोर कौन से जिले का जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए जोधपुर है तो कुर्जा है, वैसे अलग अलग जिलों के अलग अलग है। तो इस तरह के एग्जाम आरएस में भी इस तरह के जो सुमेलित वाले क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है। तो 33 जिलों के 33 जो प्रतीक चिन्ह है वो हमें ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर बोर्ड ने पहले के एग्जाम में मोर के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है कि मोर है वो किस जिले का प्रतीक चिन्ह है। तो देखिए मित्रों, अजमेर का है, हनुमानगढ़ का है, दौसा का है या भीलवाड़ा का है। तो मोर जो है वो भीलवाड़ा का है। मोर कहां का प्रतीक चिन्ह है? मोर आपको ध्यान में रखना है मित्रों, मोर जो है वो भीलवाड़ा का है। और भीलवाड़ा की जो आकृति कैसी है, आयताकार आकृति रखने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला है वो हमारे
भीलवाड़ा है। और मोर है यहाँ का क्या है, प्रतीक चिन्ह। जो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य किस हेतु प्रसिद्ध है? शेर के लिए, सार्स के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, काले हिरण के लिए। तो देखिए मित्रों, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य, जो कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कहां पर है, तो ये प्रतापगढ़ में है, दक्षिण राजस्थान में प्रतापगढ़। और ये जो प्रसिद्ध है वो उड़न गिलहरी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी। यहां पर अपनी भाषा में है ना मारवाड़ी में चकचोनरी, वो चकचोनरी उड़न गिलहरी वो है, वो यहाँ की प्रसिद्ध है। उड़ने वाली गिलहरी जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ यानी छलांग लगाती है बंदर की तरह, उड़न गिलहरी है, वो सीता माता अभ्यारण्य की प्रसिद्ध है। और काले हिरणों के लिए हमारा छापर, ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य हर एग्जाम का पसंदीदा क्वेश्चन, यानी कुछ भी आए या ना आए, ताल छापर के बारे में जरूर पूछेंगे, कृष्ण मृग के बारे में पूछेंगे। चूरू जिले को लेकर अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो ताल छापर अभ्यारण्य है, ठीक है। और यहाँ पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं, काले हिरण। और उड़न गिलहरी के लिए जो प्रसिद्ध है वो हमारे सीता माता अभ्यारण्य है। और शेरों के लिए कोई भी गिर जो है गुजरात में वो प्रसिद्ध है, बब्बर शेरों के लिए। हमारे राजस्थान में कहां शेर है? तो देखिए, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वन से आच्छादित होना चाहिए? वन नीति के अनुसार, जो वन नीति जारी की जाती है उसके अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे वन होना जरूरी है? तो देखिए मित्रों, इसमें ऑप्शन दिए है 15%, 25%, 33% या 20%। तो पूरे भूग्रह का 33% यानी 33% जो होना चाहिए वो वन होना चाहिए, वो वन होना चाहिए। और इस मामले में अगर अपन राजस्थान को देखें मित्रों, तो राजस्थान बहुत ही पीछे है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में लगभग 24% है। कितना परसेंट है? 24% है। और सर्वाधिक वन अगर देखें तो हमारे उदयपुर में है। सर्वाधिक वन कहां पर है? उदयपुर में। सबसे कम देखें तो जहां पर हम खड़े हैं वहीं पे ये लो, चूरू में सबसे कम वन है। यानी पश्चिमी राजस्थान में अगर अपन देखें, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, ये क्षेत्र ऐसे है जहां पर वनों की बहुत ज्यादा कमी है मित्रों। और अलवर, दौसा, उदयपुर, ये क्षेत्र ऐसे है जहां पर वन वास्तव में राजस्थान में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक वन पूछा तो उदयपुर है, न्यूनतम हमारे चूरू में है, न्यूनतम हमारे चूरू में है। और वन नीति के अनुसार ये 33% भाग पर होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं है मित्रों ऐसा। पहले बहुत ज्यादा वन थे और ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान से या पूरे भारतवर्ष से ही बहुत ज्यादा वनों से जो लकड़ी काटने के उद्देश्य से वनों का विनाश किया गया, तो इस वजह से वनों की कमी होगी। अब कवर होना थोड़ा मुश्किल काम है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? गदर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? गदर का मैदान, गदर का मैदान विशेष तौर से गदर नदी हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ और गंगानगर दो जिलों को इसका फायदा मिलता है। हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। और इसमें कई बार बहुत ज्यादा पानी आ जाता है मित्रों, तो ये फौरताबाद पाकिस्तान तक चली जाती है। और पानी नहीं आता है तो मुश्किल से हनुमानगढ़ को ये कवर पाती है, श्री गंगानगर को इतना फायदा नहीं मिलता है। तो लेकिन राजस्थान में अगर अपन देखें, उत्तरी राजस्थान में गदर नदी की वजह से ये क्षेत्र है वो हरा भरा है। तो इस वजह से ही यहाँ पर जो कपास है उसका उत्पादन सर्वाधिक होता है हमारे राजस्थान में। तो देखिए ये जो गदर नदी है वो किन दो नदियों, ये गदर नदी का जो दोआब क्षेत्र है, जो मैदान है, ये बेसिन है, वो किन दो नदियों के सहयोग से चलता है ये पूछ रहे हैं। गदर और व्यास नदी है, जमाई और सुकड़ी नदी है। तो देखिए मित्रों, ये जमाई और सुकड़ी ये तो लूनी की सहायक नदी है, तो ये तो हमारा ऑप्शन ही कट हो जाएगा। जो एक तरीके से पश्चिम राजस्थान की गंगा कहा जाता है हमारी लूनी नदी को। और भाव क्षेत्र की दृष्टि से देखें और लंबाई की दृष्टि से देखें तो मित्रों ये राजस्थान की 2 नंबर की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। पूर्णतः राजस्थान में 12मासी नदी वो हमारे चंबल है। आंतरिक भाव की सबसे बड़ी नदी वो हमारे बनास है। और पश्चिम राजस्थान की जो सबसे बड़ी नदी है वो लूनी है। तो ये लूनी की जवाई और सोकड़ी है ना, ये दोनों ही नदियां राजस्थान से निकलकर चंबल लूनी में मिल जाती है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि ये श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में जो है वो लूनी बहती नहीं है।
अजमेर से निकलने के बाद में पाली, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर इन क्षेत्रों से निकलते हुए 6 जिलों में बैठती ये निकल जाती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। घग्गर और सतलज, बनास और बाणगंगा। ये देखिए बनास और बाणगंगा। बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये पूर्वी मैदानी भाग जो है राजस्थान का, उसमें बहने वाली नदियां, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन बचे। अगर नदियों के बारे में, राजस्थान अपवाद तंत्र के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो ये 2 ऑप्शन अपने आप में कट रहे हैं। अब देखिए घग्गर और ब्यास और घग्गर और सतलज, ये दोनों कंफ्यूजन वाले हैं, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा घग्गर और सतलज नदी। घग्गर और सतलज नदी की वजह से ही श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है, उसमें जो ये घग्गर का जो दोआब मैदान है वो परिपूर्ण रहता है, हरा भरा रहता है। तो आपको ध्यान में रखना, घग्गर और सतलज नदी की वजह से हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में जो सिंचाई क्षेत्र है उसकी पूर्ति हो रही है। देखिए आज का 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, डावला सिंगाना क्या पूछा है, सही का चयन करना है। डावला सिंगाना, बेराइट, जामरकोटड़ा, लोहा एसक, राजपुरा दरिबा सोना, केतड़ी सिंगाना तांबा। तो देखिए एक साइड में जो खनन क्षेत्र है वो दिए गए हैं और एक साइड में खनिज दिए हुए। तो देखिए मित्रों, डावला सिंगाना बेराइट बिल्कुल गलत है, जामरकोटड़ा लोहा एसक के लिए नहीं है, जो लोहा एसक की खाने हैं वो हमारे जयपुर में है, और राजपुरा दरिबा जो सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है तो सोना है, यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत है। तो केतड़ी सिंगाना, केतड़ी और सिंगाना, केतड़ी हमारे तांबे के लिए जाना जाता है, तो केतड़ी सिंगाना ये जो क्षेत्र है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा खोराज दरिबा और बिदासर में चूरू, ये है वो तांबे की खाने हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये केतड़ी सिंगाना है, ये तांबे की खान है। आगे देखिए आज का 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दूध संकलन में प्रथम क्रम पर है। यानी डेयरी उद्योग के लिए जो दूध संकलन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसमें कौन सा जिला राजस्थान का वो टॉप में है, प्रथम है। तो देखिए भरतपुर, जयपुर, बीकानेर और अलवर। तो देखिए मित्रों जयपुर जो जिला है यहाँ पर ये जो डेयरी उद्योग है वो सर्वाधिक उन्नत है, तो इसका जो ये सही ऑप्शन है वो जयपुर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में दूधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है। तो देखिए दूध, खसखस, धामण, सेवण। तो पश्चिमी राजस्थान में मात्र एक जो विशेष जो घास पाई जाती है वो सेवण है। क्या है? सेवण घास, और इसी को कहा जाता है गोडावण की प्रजनन स्थली। क्या कहा जाता है? गोडावण है। गोडावण जो पक्षी है हमारा राज्य पक्षी, ये सर्वाधिक सेवण घास को खाता है मित्रों, और इस सेवण घास में ही वो अपनी प्रजनन क्रिया वो करता है। तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा कम बची है, ये लुप्त प्राय की स्थिति में है, लगभग 45 से 50 के आसपास इसकी संख्या बची है गोडावण की। और मरु राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें मात्र इस पक्षी को देखा जा सकता है जो हमारा राज्य पक्षी है। ठीक है, और ये सेवण घास को अत्यधिक पसंद करता है, सेवण घास, और चारे के रूप में पश्चिमी राजस्थान में ये अधिकतर काम में ली जाती है। असुमेलित छांटिए वर्तमान नाम, प्राचीन नाम। भरतपुर का असुमेलित को छांटना मित्रों, भरतपुर को विराटनगर कहते थे क्या, जालोर को सुवर्णगिरी, उदयपुर को शिवी और गंगानगर को ज्योति। तो देखिए मित्रों गंगानगर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो योध्या क्षेत्र के नाम से जाना गया प्राचीन काल में, ये सही है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो शिवी क्षेत्र के नाम से जाना गया, ये भी सही है। जालोर को स्वर्णगिरी, जालोर को क्या कहा गया? स्वर्णगिरी। और भरतपुर है जो विराटनगर, ये नहीं है, ये जो जयपुर में पड़ता था मित्रों, प्राचीन मत्स्य संघ की राजधानी थी विराटनगर, जो कि हमारे जयपुर में है, इसलिए जो भरतपुर का प्राचीन नाम है वो विराटनगर भी है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या मित्रों, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई। जिलों को ज्यादा से कम, यानी हमें अवरोही क्रम में सेट करना है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता कौन से जिले में, बाद में 2 नंबर पे। देखिए जयपुर, कोटा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटा, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, अलवर, कोटा। तो देखिए मित्रों भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें तो सर्वाधिक जो शिक्षित राज्य है वो केरल है, और राजस्थान में सर्वाधिक जो शिक्षित जिला है वो है हमारे 1 नंबर पे अगर अपन देखें तो कोटा आता है। तो यहाँ इसमें भी 1 नंबर पे कोटा नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। बाकी ऑप्शन आपको पता हो या ना हो, अगर कोटा 1 नंबर पे आ रहा है, हाँ यहाँ कोटा होता तो हम सोचते दूसरे बिंदु पर। कोटा के बाद में जयपुर है, जयपुर के बाद में झुंझुनू, सीकर और
अलवर। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। आपको पांचों जिलों का नाम ध्यान में रखना है। एक नंबर पे कोटा है, 2 पे जयपुर, 3 पे झुंझुनू, 4 पे सीकर और 5 पे अलवर। सर्वाधिक शिक्षित श्रेणी में आने वाला जिला है हमारे कोटा। आज का अंतिम क्वेश्चन, सही क्रम चुनिए। पोंग बांध है वो चंबल नदी पे है, सिद्धमुख नहर यमुना नदी, मेजा बांध खारी नदी और विशलपुर बांध बनास नदी। सही क्रम का चुनना है। तो देखिए मित्रों, पोंग बांध चंबल नदी पर जो 4 बांध है वो बनाए हुए हैं, जिसमें 3 हमारे राजस्थान में है और महात्मा गांधी जो परियोजना चलाई गई है वो मध्य प्रदेश में चलाई गई है। तो पोंग बांध चंबल पे नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। सिद्धमुख नहर परियोजना ये हमारे विशेष तौर से राजगढ़, झुंझुनू, चूरू इन क्षेत्रों में है, तो यहाँ पर यमुना नदी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। मेजाबाद है, ये बनाया गया मित्रों कोठारी नदी पे, भीलवाड़ा में। कहां पर बनाया गया है? कोठारी नदी पे, ये भीलवाड़ा में बनाया गया है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया अपने आप में गलत। विशलपुर बांध ये टोंक में बनाया गया है और बनास नदी पे बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? बनास नदी में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विशलपुर बांध जयपुर और अजमेर की जीवन रेखा, यानी जयपुर राजधानी क्षेत्र को सर्वाधिक पीने योग्य जो पानी मिलता है वो बिशलपुर बांध का आता है। बिशलपुर बांध से ही जयपुर में पीने योग्य जो पेय पानी है वो पूर्ति होता है, इसीलिए राजधानी क्षेत्र की जीवन रेखा कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। ये थे आज के 15 क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है मित्रों। और ऐसी और बहुत सारी क्लासेस देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।